नमस्कार दोस्तों ये आज का जो वीडियो है कहीं ना कहीं आरपीएससी ने एक वैकेंसी निकाली है जिसमें उनके पास बीएड हो और ग्रेजुएशन अगर आपके पास है तो आप सीनियर टीचर की आपके लिए वैकेंसी निकाली हुई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 6500 पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। टोटल 10 विषय हैं इसके अंदर। 10 विषय में 6500 की वैकेंसी निकाली हैं। आपको बता दें हिंदी में गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 1005 जिसे टीएसपी बोलते हैं, ठीक है। अनुसूचित क्षेत्र के लिए 47 पद हैं, कुल मिलाकर 1052 पद। अंग्रेजी के लिए 1300 पद हैं, संस्कृत के लिए 940 पद हैं दोस्तों। इसके अलावा गणित में 1385 पद आए हुए हैं, विज्ञान में 1355 पद आए हुए हैं दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसमें जो उर्दू में 48 पद हैं, गुजराती में 1 पद है, सिंधी में 2 पद हैं। इस तरह से कुल मिला के टोटल 6500 की भर्ती इसमें आई हुई है। आपको बता दें कि इसमें जो मान्यता है कहीं ना कहीं आपको एक तो ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। मान लो आप किसी भी विषय, अगर आपका मैथ्स से ग्रेजुएशन है तो आप मैथ्स से ही आप परीक्षा दे सकते हैं। इसके अलावा आपके पास बीएड की डिग्री एक होनी चाहिए एनसीटी के मान्यता प्राप्त से। दूसरा, विज्ञान से यदि आप हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो टेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड डिग्री होनी चाहिए आपके पास एनसीईटी के द्वारा। इस तरह सामाजिक विज्ञान के बारे में भी दिया हुआ है। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश की और राजस्थान की आपको नॉलेज इसके बारे में होनी चाहिए। ये इसमें चीज़ें दी हुई हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसमें कहीं ना कहीं जो ग्रेड पे है वो 4200 का ग्रेड पे, बहुत अच्छा ग्रेड पे माना जाता है और इसका जो ग्रेड पे है वो 4200 का ग्रेड पे है। इसके अलावा 1/1/2026 यानी कि 1 जनवरी 2026 से इसमें आयु की गणना की जाएगी दोस्तों। और 1 जनवरी 2026 में जो आयु है वो मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा यदि कोई SC ST OBC और EWS का है, राजस्थान का है वो, तो उसको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। यदि वो SC ST अनपिछड़ा वर्ग EWS महिला है तो उसको 10 वर्ष की छूट मिलेगी दोस्तों। इसके अलावा कोई विधवा है या उसका पति पत्नी का आपस में विच्छेद हो गया है संबंध, तो ऐसे लोगों के लिए कोई भी अधिकतम आयु नहीं है, वो 50-55 का है तो भी वो अपने एग्ज़ाम फॉर्म भर सकता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं चयन प्रक्रिया में अभ्यर्थी का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। इसके बारे में आप ध्यान रखें। इसके अलावा आपको बता दें कि इसमें जो सामान्य का जो शुल्क है, सामान्य पिछड़ा वर्ग का जो शुल्क है वो 600 रुपये है। और इसके अलावा जो आपका SC ST और EWS का जो शुल्क है, SC ST और OBC का जो शुल्क है वो 400 रुपये है। और दिव्यांगजन जो है उनके लिए भी 400 रुपये इसका शुल्क है। इसके अलावा और भी इसमें कुछ जानकारी हैं जो बेसिक जानकारी, जिसमें कोर्सेज़ के बारे में, मतलब कुल मिलाकर सिलेबस के बारे में बात की गई है। आपको बता दें कि सीनियर टीचर की जो सिलेबस है वो दो प्रकार पेपर होंगे। पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा। पेपर 1 में बात करें तो 200 नंबर की परीक्षा होगी और 2 घंटे का समय मिलेगा। 100 प्रश्न आएंगे। इसका मतलब एक प्रश्न 2 नंबर का, यानी टोटल 200 नंबर। आपको बता दें इसमें ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल, कल्चर, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान की परीक्षा हो, राजस्थान ना आए तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसके अलावा करंट अफेयर राजस्थान का, जनरल नॉलेज वर्ल्ड और इंडिया का और राजस्थान का भी, और एजुकेशन साइकोलॉजी के भी, यानी कि बाल विकास भी, चाइल्ड डेवलपमेंट भी इसमें कहीं ना कहीं आएगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। पेपर दूसरा रहेगा, इसमें 300 मार्क्स की परीक्षा रहेगी और इसके अलावा 2 घंटे 30 मिनट इसमें आपको मिलेगा। इसके अलावा 150 प्रश्न इसके अंदर आएंगे। एक प्रश्न 2 अंक का होगा, कुल मिलाकर 300 अंक की परीक्षा होगी और 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग होगी। आपको दोनों पेपर में कम से कम मिनिमम 40% मार्क्स लाने होंगे, तभी आप मेरिट सूची के लिए मान्य करेंगे, अदरवाइज़ आप फेल माने जाएंगे। और यदि आप SC ST से हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट, 5% की छूट मिल जाएगी। और 5% भी कम ना हो, यानी 35% भी आप नंबर लाते हैं तो आप मेरिट सूची में शामिल होने की संभावना आपकी होगी। इसके बारे में आप विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा कुछ बातें और रहेंगी कि फॉर्म जो भरें हैं फॉर्म का विशेष ध्यान रखें, फॉर्म को अच्छे से भरें, फॉर्म में कोई भी गलती आप ना करें। सबसे अच्छी वैकेंसी है, 6500 इसमें पद दिए हुए हैं, सबसे बेस्ट वैकेंसी है।
ग्रेजुएशन लेवल तक ही आपका आएगा। 11 12 तो ग्रेजुएशन लेवल तक के क्वेश्चंस आएंगे। राजस्थान जीके पर विशेष ध्यान रखें, अच्छे से तैयारी करें, खासकर राजस्थान वाले। अदर स्टेट के भी फॉर्म भर सकते हैं। कोई किसी को डाउट हो कि अदर स्टेट के फॉर्म नहीं भर सकते, नहीं, अदर स्टेट के भी फॉर्म भर सकते हैं। आपके सुनहरे भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। नमस्कार।